मुआविया ने जो नाशाइस्ता अफ़ाल अंजाम दिए हैं उनमें से एक ये था कि उसने इब्न ज़ियाद को, कि जिसके बाप का पता नहीं था, अपना भाई बना लिया और लोगों में उसे अपना पदरी भाई करार दिया। उस अमल से मुआविया ने इस्लामी अहकाम की मुखालिफत की। इब्न असीर कहते हैं कि इस्लामी अहकाम को महव करने के सिलसिले में मुआविया का ये पहला कदम था, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि साहिब फराश से मुल्हक है। सन 52 हिजरी में मुआविया के हुक्म से लोगों ने वलीअहद के उन्वान से यजीद की बैत की और खिलाफत और हुकूमत को मौरिसी बनाने का नज़रिया मुआविया के ज़माने में सामने आया। गुज़िश्ता खुलफा में से किसी ने भी ये काम नहीं किया था। जब अब्दुल रहमान बिन अबी बकर को ये खबर मिली लोगों ने यजीद की बैत कर ली है, तो उन्होंने हाकिम मदीना मरवान बिन हकम से कहा कि इस मंसूबे में तुमने और मुआविया ने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फलाह व बहबूद को मद्देनज़र नहीं रखा, बल्कि तुम्हारा मकसद रोम के बादशाहों की तरह हुकूमत को मौरसी बनाना है। खिलाफत को मौरसी बनाने का नज़रिया कूफे में मुआविया के हाकिम मुगीरा बिन शोबा ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए पेश किया था, क्योंकि उसे मुआविया माजूल करना चाहता था। इस सिलसिले में इब्न असीर लिखते हैं कि मुगीरा मुआविया की तरफ से कूफे का फरमा रवा था। मुआविया उसे माजूल करके साद बिन आस को कूफे भेजना चाहता था। मुगीरा को भी मुआविया का इरादा मालूम हो गया, तो उसने सोचा बेहतरी इसी में है कि मैं अपनी इज्जत बचाने की खातिर मुआविया के पास जाऊँ और कूफे की फरमा रवाई से बेरगबती का इजहार करते हुए ये दरख्वास्त करूँ कि मेरा इस्तीफ़ा मंजूर कर लें, ताकि लोग समझें कि मैंने खुद कूफे की फरमा रवाई से किनारा कशी की है। इसी ख्याल से शाम की तरफ रवाना हुआ। शाम में पहले अपने करीबी और जान पहचान वालों से मुलाकात की। उनसे कहा कि अगर मैं इन हालात में कूफे की फरमा रवाई ना बचा सका तो फिर कभी हासिल ना हो सकेगी। उसके बाद यजीद इब्न मुआविया के पास गया और उससे कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर सहाबा दुनिया से चले गए, उनके बेटे मौजूद हैं। दीन व सियासत और राय व फजीलत के लिहाज से तुम उन सबसे बेहतर हो, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि तुम्हारे वालिद मुआविया लोगों से तुम्हारे लिए बैत क्यों नहीं लेते। यजीद ने कहा, क्या तुम्हारी नज़रों में ये अमर शुदनी है? मुगीरा ने कहा, बिल्कुल। चूँकि यजीद पर मुगीरा की बातों का जादू चल गया था, लिहाजा वो अपने बाप मुआविया के पास गया और मुगीरा की बातें उसके गोश गुजार की। मुआविया ने हुक्म दिया कि मुगीरा को हाजिर किया जाए। मुगीरा ने मुआविया के सामने अपने नज़रिए की वजाहत की और मज़ीद कहा कि तुम जानते हो कि कत्ल उस्मान के बाद उम्मत इस्लामी के दरमियान कितने शदीद इख्तिलाफात पैदा हो गए, कितना खून बहा है। यजीद तुम्हारा बेहतरीन जानशीन और तुम्हारे बाद लोगों की पनाहगाह साबित होगा। इस तरह फितना और खूरेजी का भी सद्देबाब हो जाएगा। मुआविया ने कहा, इस सिलसिले में कौन लोग मेरी मदद करेंगे? मुगीरा ने कहा कि मैं अहले कूफा से यजीद की बैत लेने की जिम्मेदारी लेता हूँ और इब्न ज़ियाद अहले मिस्र से यजीद की वलीअहदी के लिए बैत लेगा और इन दो शहरों के बाद किसी भी शहर के लोग यजीद की बैत की मुखालिफत नहीं करेंगे। मुआविया ने मुगीरा को कूफे की फरमारवाई पर बरकरार रखा और यजीद की बैत लेने की वजह से उसे माजूल नहीं किया। मुगीरा अपने दोस्तों के पास आया, उन्होंने उसकी माजूली के बारे में मालूम किया तो उसने कहा, मैंने मुआविया को ऐसी राह बता दी है कि साल हर साल उमवी हुकूमत का झंडा लहराता रहेगा और मैंने ऐसा शगाफ डाल दिया है कि जो किसी भी चीज़ से पुर नहीं हो सकेगा। उसके बाद मुगीरा कूफे वापस आए और अपने हमनवाओं के सामने बैत यजीद का मसला छेड़ा। उन्होंने इसकी बात मान ली। फिर उसने अपने बेटे मूसा बिन मुगीरा की सरकर्दगी में 10, एक कौल के मुताबिक 10 से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल एक वफ्द शाम भेजा। उन्हें 30,000 दिरहम भी दिए। वफ्द वालों ने मुआविया के पास जाकर यजीद की बैत से मुताल्लिक गुफ्तगू की और कहा, जितनी जल्द हो सके इस काम को अंजाम दीजिए। मुआविया ने कहा, फ़िलहाल इसका किसी से इजहार ना करना, लेकिन इसी मौक़िफ़ पे कायम रहना। उसके बाद मुआविया ने मुगीरा के बेटे से पूछा, इन लोगों का दीन तुम्हारे बाप ने कितने में ख़रीदा है? कहा, 30,000 दिरहम में। इस पर मुआविया ने कहा, यकीनन इन लोगों के लिए दीन की कोई अहमियत नहीं थी, इसलिए मामूली कीमत पर फ़रोख्त कर दिया। मुआविया का ख़त इमाम अलैहिस्सलाम के नाम। मुआविया ने इमाम के पास ख़त लिखा। उसके बाद हिस्से का मफ़हूम यह है कि मेरे पास आपकी फ़ालियत की ख़बरें पहुँच रही हैं। अगर ये ख़बरें सच हैं तो मुझे आपसे ऐसी तवक्को नहीं थी, और अगर गलत हैं तो बजा है, क्योंकि मैं ऐसी बातों से आपको बरी समझता हूँ। जो अहद आपने खुदा से किया है उसे पूरा करें और मुझे भी ऐसा करने पर मजबूर ना करें।
अगर आप मेरी और मेरी हुकूमत की तायीद नहीं करेंगे तो मैं भी आपको झुटलाने की कोशिश करूँगा, और अगर मुझसे चालबाजी से पेश आएंगे तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। खुदा से डरिए और उम्मत इस्लामी को इख्तिलाफ और फितने से बचाइए। इमाम अलैहिस्सलाम ने मुआविया को जो ख़त लिखा था उसका बाज़ हिस्सा ये है कि तुम्हारा ख़त मिला। लिखा है कि तुम्हें मेरे बारे में ऐसी खबरें मिली हैं जिनकी तुम्हें मुझसे तवक्को नहीं थी। मेरी तरफ जिन बातों की निस्बत दी गई है मैं उनसे बरी हूँ। सिर्फ खुदा नेकियों की तरफ आदमी की हिदायत करता है। ऐसी रिपोर्ट पहुँचाना उन सुखनचीन लोगों का काम है जो उम्मत इस्लामी के दरमियान इख्तिलाफ फैलाना चाहते हैं। मैंने तुमसे जंग और मुखालिफत का खुल्लम खुल्ला ऐलान नहीं किया है। मैं अपने खुदा से डरता हूँ जबकि तुमने अहद शिकनी की है। तुमने खुदा के सौले और नमाज गुजार बंदे हजर बिन अदी और उनके साथियों को कत्ल किया है, हालांकि तुमने ये कसम खाई थी कि वो अमान में रहेंगे। यही लोग थे जिन्होंने जालिमों और बिद्दतियों से जंग की और उम्मत इस्लामिया को अच्छी बातों का हुक्म दिया, बुराइयों से रोका और अच्छाई और नजात की तरफ बुलाया, और इस सिलसिले में नादान लोगों की खड़ी की हुई मुश्किलों, उनकी मलामत को जान के बदले खरीदा। अल्लाह के सौले बंदे जिसका बदन इबादत की वजह से लागर और चेहरे का रंग जर्द हो गया था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी उमर बिन अल-हक को तूने कत्ल नहीं किया। क्या तूने दी हुई अमान से चश्म पोशी नहीं की? अगर आसमान के परिंदों को तेरे अमान नामे की खबर मिली होती तो वो अपने आशियाने छोड़ देते और पहाड़ों की बुलंदी से उतर आते, लेकिन तूने अरब की इस ममदूह खसलत से कि वो अहद की पाबंदी करते थे, फरेबकारी और सोचे समझे मंसूबे के तहत चश्म पोशी की। अहद तोड़ने वालों पर जवां मर्दी का लिबास जेब नहीं देता। क्या तूने अपने नापाक मकासद में कामयाबी हासिल करने की खातिर ज़ियाद बिन सुमैया को, जिसका यही मालूम नहीं कि किसका बेटा है, अपने बाप का बेटा नहीं कहा और उसे अपना भाई नहीं समझा है? जब उन लोगों के बारे में कि जिनके बाप का पता नहीं है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया गया था, लेकिन तूने रसूल के फरमान के बरखिलाफ कीने की बिना पर जानबूझकर उसे अपने बाप की तरफ मंसूब किया। चुनाचे उसने तेरे इस एहसान की वजह से तेरे फरमारवा होने की हैसियत से मुसलमानों के हाथ पाँव काटे, उनकी आंखें निकाली, उन्हें खुरमों के दरख्तों पर लटकाया। लगता है कि तुम इस उम्मत में से नहीं हो और वो भी तुझसे नहीं है। क्या तूने हिजरी के, जो कि ज़ियाद की तहरीर के लिहाज से मौला अली के मुखलिस शिया थे, कत्ल का हुक्म नहीं दिया? और फिर इसी इक्तिफा ज़की बल्कि ये फरमान भी जारी किया कि जो भी मौला अली का पैरो हो उसे तहतेक कर दो, उसके बदन के टुकड़े टुकड़े कर दो। क्या अली का दीन इनके इब्ने आम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से जुदा है? अगर इस दीन की हुर्मत ना होती तो तुम और तुम्हारे बाप दादा तपते सहरा में खाना बदोशी की ज़िंदगी बसर करते।